I'm AZHAR RIAZ and you're watching my YouTube channel Learn English with AZHAR RIAZ। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो है लेक्चर नंबर 7 which is about parts of speech and more specifically noun। So इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सजेशन भी दे देता हूं कि मैंने इसके रिगार्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिगार्डिंग अपना लेक्चर नंबर 1 जो रिकॉर्ड करवाया है दैट इज more relevant to the topic that we are discussing today। तो आप उसको जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें जो मैं कॉन्सेप्ट्स या जो बातें डिस्कस करूंगा वो मैंने अपने लेक्चर नंबर 1 में इन डिटेल डिस्कस की हुई है। यहाँ पे फिर मैं अब दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, थोड़ा सा हिंट देके मैं आगे चला जाऊंगा, तो आप उसको जरूर देखिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सो हमारे पास नाउन है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। ये मैंने इसके फीचर्स को इनलिस्ट किया है और इसको आप इसकी डेफिनेशन भी कंसीडर कर सकते हैं। दिस डेफिनेशन इज टेकन फ्रॉम मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी एंड दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन एवर गिवन रिगार्डिंग नाउन्स। तो नाउन की डेफिनेशन में वो ये कहते हैं कि नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स, यानी कि नाउन इटसेल्फ एक वर्ड होता है। यानी कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में, कि ये वर्ड्स ही होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है उनके रोल्स की बेस पे कि सेंटेंस में वो क्या रोल प्ले करते हैं। तो नाउन वो वर्ड होता है जो चीजों को नेम करता है। वो कौन कौन सी फीचर्स हो सकते हैं, वो कौन कौन सी मींस इसेंशियल्स हो सकती हैं जो कि नाउन की कैटेगरी में फॉल करती है, जिनको नाउन नेमिंग करता है। जिनकी वो कोई थिंग हो सकती है आपके पास, जैसे बुक है, अ पर्सन, अजहर, अ प्लेस, पाकिस्तान, एन एनिमल, कैट, अ क्वालिटी, गुडनेस और एन आइडिया, जस्टिस। तो ये फीचर जो है ये नाउन फुलफिल करता है। सिंपली इस डेफिनेशन के बाद मैंने यहां पे इसको समराइज कर दिया है कि सिंपली आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड अ नाउन, दैट्स इट। उसके बाद ये मैंने यहां पे बॉक्स में इसको लिखा है, इसका वो फीचर जो कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में इन डिटेल डिस्कस किया था कि नाउन्स जो होते हैं वो ओपन क्लास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। चूंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ओपन क्लास एंड क्लोज्ड क्लास। तो ओपन क्लास वो कैटेगरीज हैं जिनमें हम फर्दर वर्ड्स क्रिएट करते हैं with the help of word formation processes that are being studied in linguistics। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूं कि कितनी टाइप्स होती हैं नाउन्स की। जी व्यूअर्स, ये है इनकी लिस्ट। आपको 17 नंबर नजर आ रहा है कि टाइप्स ऑफ नाउन्स 17 तक है। यहां पे मैं सिर्फ आपको इनकी जस्ट ये टाइप्स ही मेंशन करूंगा, इनकी डिटेल्स में मैं यहां पे नहीं जाऊंगा। इनकी डिटेल्स में मैं अपने नेक्स्ट जितने भी मेरे आने वाले लेक्चर्स होंगे, ऑलमोस्ट 10 to 12 हो सकते हैं, वो सारे के सारे जस्ट वो नाउन पर ही होंगे। उनमें मैं इन टाइप्स को 1 by 1 करके एड्रेस करूंगा और आपको इन डिटेल और इन डेप्थ बताऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स फॉर एवर जो है वो आपके क्लियर हो जाएं। तो अभी के लिए आप देख लीजिए कि कॉमन नाउन इसकी एक टाइप होती है, एक प्रॉपर नाउन होती है, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड सो ऑन यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा। यहां पे आप 17 पे आ जाइए। यहां पे 17 जो कि हमारा पार्ट ऑफ स्पीच मैंने यहां पे इसको लिखा है, यहां पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोनाउन इटसेल्फ भी एक वर्ड क्लास है, लेकिन जब हम सेंटेंस एनालिसिस करते हैं या हम सिंटैक्स में जब लिंग्विस्टिक्स में जब पढ़ते हैं तो वहां पे प्रोनाउन को भी एज यूजुअली एज अ नाउन ही कंसीडर किया जा रहा होता है। तो इस कंफ्यूजन में आपने खुद को नहीं रखना, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि प्रोनाउन इटसेल्फ नाउन ही होता है, लेकिन जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो इसको एक इंडिविजुअल कैटेगरी असाइन की गई है। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।